बर्लिन की दीवार शीत युद्ध के दौर के सबसे भयावह प्रतीकों में से एक थी। बर्लिन की दीवार किसने बनवाई? उन्होंने इसे क्यों बनवाया? द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर जर्मनी दो अलग अलग राष्ट्रों, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा सहायता दी गई, जबकि पूर्वी भाग को सोवियत संघ द्वारा सहायता दी गई। राजधानी शहर बर्लिन को भी इसी तरह पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन में विभाजित किया गया। दोनों राष्ट्रों के अस्तित्व में आने के शुरुआती कई वर्षों तक लोगों को दोनों पक्षों के बीच यात्रा करने की अनुमति थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया और साम्यवादी पूर्वी जर्मनी में स्थितियां बिगड़ती गईं, कई लोग भागने लगे। पूर्वी जर्मन इन दलबदल को समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। अगस्त 59 में पूर्वी जर्मनों ने आदेश दिया कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच की सीमा को बंद कर दिया जाए। इसमें बर्लिन शहर को आधा काटना और दोनों के बीच सीमा बनाना शामिल था। पूर्वी जर्मन सैनिकों ने दोनों हिस्सों के बीच की सड़कों को तोड़ना शुरू कर दिया और स्थापित किया। परिवार अब रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा पा रहे थे और कुछ मामलों में पूर्वी बर्लिन के लोग पश्चिमी बर्लिन की तरफ अपनी नौकरियों से कट गए थे। पूर्वी जर्मनों ने फिर कंक्रीट से बनी एक स्थायी दीवार खड़ी की, जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। यह दीवार 87 मील लंबी किलेबंद संरचना थी, जिसमें 116 वॉच टावर, कुत्ते, अतिरिक्त चेन लिंक बाड़, कांटेदार तार और वाहनों को पार करने से रोकने के लिए खाइयां थी। इसमें पूर्वी बर्लिन की तरफ एक दूसरी दीवार भी शामिल थी। दोनों दीवारों के बीच की जगह को डेथ स्ट्रिप के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि पूर्वी जर्मन गार्डों को भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मारने का निर्देश दिया गया। बर्लिन के दो हिस्सों के बीच की सीमा पूरी तरह से बंद नहीं थी। ऐसी कई चौकियां थीं जहां से आगंतुक पूर्वी बर्लिन में जा सकते थे। हालांकि बहुत कम पूर्वी बर्लिन वासियों को पश्चिमी बर्लिन में जाने की अनुमति थी। इन चौराहों में सबसे प्रसिद्ध चेक पॉइंट चार्ली था, और यह एकमात्र चौराहा था जहां से अमेरिकियों और कई अन्य विदेशियों को गुजरने की अनुमति थी। दीवार 26 साल तक बिना किसी विरोध के खड़ी रही, लेकिन 1980 के दशक के अंत में कई जर्मनों ने दीवार की मौजूदगी की खुलेआम आलोचना करना शुरू कर दिया। 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने बर्लिन की 750वीं वर्षगांठ के सम्मान में दीवार के सामने एक भाषण दिया। इस भाषण में राष्ट्रपति रीगन ने सोवियत संघ के प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव से एक साहसिक अपील की, जब उन्होंने कहा, श्री गोर्बाचेव, इस दीवार को गिरा दीजिए। आखिरकार 2 साल बाद 1989 में पूर्वी बर्लिन के लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने उस साल सितंबर में दीवार के अस्तित्व का विरोध करना शुरू कर दिया। 9 नवंबर 1989 को लोगों की भीड़ हथौड़ों, छेनी और अन्य औजारों के साथ दीवार के पास पहुंची और हाथ से दीवार को नष्ट करना शुरू कर दिया। बर्लिन की दीवार 28 साल तक टिकी रही, लेकिन आखिरकार इसे गिरा दिया गया। आज तक यह विशाल और विभाजनकारी संरचना शीत युद्ध के दौरान रहने वाले लोगों की सबसे डरावनी और शक्तिशाली यादों में से एक बनी हुई है। Don't add any subtitles. Don't use iStock. दीवार के खिलाफ विरोध ने एक नया मोड़ लिया। लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और स्वतंत्रता की मांग की। यह विरोध केवल बर्लिन में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में गूंज उठा। रोनाल्ड रीगन का प्रसिद्ध भाषण आया, जिसमें उन्होंने कहा, मिस्टर गोर्बाचेव, इस दीवार को गिराइए। यह भाषण एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और इसने लोगों को एक नई उम्मीद दी। आखिरकार 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। लोग खुशी से झूम उठे और दोनों तरफ के परिवार और दोस्त एक बार फिर से मिल गए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बर्लिन की दीवार की विरासत आज भी जीवित है। यह हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और एकता के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज यह दीवार एक प्रतीक है कि कैसे मानवता ने बाधाओं को पार किया और एकजुटता की ओर कदम बढ़ाया।